नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं उनको आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से अगला क्वेश्चन जीवों में जन्म चैप्टर से पूछे गए हैं जो कि 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र के बारे में बताइए। क्या बताना है? मध्य चक्र क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है, हमको बताना है। तो दोस्तों ये समझना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। चक्र मतलब होता है चक्का, चलने वाला, घूमने वाला, बार बार होने वाला। ये क्या है? चक्र है, साइकिल है। आगे हम कुछ समझें इससे पहले आपको हम एक कुछ लाइन है वो सुनाते हैं, मतलब एक कुछ गाना है वो सुनाते हैं। उसके बाद ये दोनों आसान में आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए तो आप लोग को हम गाना सुना रहे हैं। माँ, मास्टर जी ने क्या कहा? मास्टर जी ने कहा कि तू पढ़ाई में बहुत तेज है, इतना कि तुझे स्कूल जाने की ही जरूरत नहीं। तुम तो मास्टर जी से भी तेज हो। मैं मास्टर जी से भी तेज हूँ। मैं मास्टर जी से भी तेज हूँ। स्कूल की छुट्टी, मैं मास्टर जी से। ध्यान दीजिएगा, जैसा क्या कहा गया कि तुम मास्टर जी से भी तेज हो। माँ क्या बोली? तुम मास्टर जी से भी तेज हो। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चक्र महिलाओं में होगा, माँ में होगा। किसमें होगा? चाहे मध्य चक्र हो या क्या हो, ऋतुस्राव चक्र हो, दोनों चक्र किसमें होगा? माँ में होगा, यानी मादा में होगा, फीमेल में होगा। आगे माँ क्या बोलती है? तुम बहुत तेज हो। तुम क्या हो? बहुत तेज हो। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका दिमाग तेज होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमेट। अच्छा, दिमाग तेज क्यों होता है? हो सकता है वो महीनों में 28-29 दिन पढ़ता हो। सोचिए दिमाग तेज क्यों है? इसलिए तो वो महीनों में कितना पढ़ता होगा? 28 से 29 दिन। समझ गए ना? अब देखिए इसका उल्टा क्या है? मध्य चक्र। क्या है? मध्य चक्र। इसमें क्या है? गैर प्राइमेट। क्या है? गैर प्राइमेट। प्राइमेट में क्या है? इसका दिमाग तेज होता है। इसका उल्टा गैर प्राइमेट का जो दिमाग होगा वो कम विकसित होगा। क्या होगा? कम विकसित होगा। आप पूछेंगे कम विकसित क्यों होगा? हो सकता है वो पढ़ने लिखने डेली डेली नहीं जाता होगा, महीनों में मात्र कई दिन जाता होगा, ऐसा समझना है। समझे ना? अब समझते हैं आगे। आगे क्या है? यदि पूछे ऋतुस्राव चक्र क्या है तो बोलेंगे यह जो है एक चक्र है। यह क्या है? चक्र है। अब यही समझ गया, यह क्या है? चक्र है। यह प्राइमेट में होता है। यह किस में होता है? प्राइमेट में। प्राइमेट का मतलब क्या? इसका दिमाग क्या है? तेज है। जैसे मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप। एप मतलब कौन सा एप? मोबाइल वाला एप नहीं। एप मतलब लंगूर, यानी कपी कहते हैं उसको, ठीक ना? इसका उल्टा गैर प्राइमेट। क्या है? गैर प्राइमेट। गैर प्राइमेट का मतलब होता है जिसका दिमाग कम विकसित है। दिमाग क्या है? कम विकसित है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। आप लोग किसी के मुँह सुने होंगे तुम्हारा दिमाग भैंस वाला है, सुने हैं ना? मतलब क्या? वो गैर प्राइमेट है, दिमाग क्या है? कम विकसित है। समझे ना? एक और अंतर है प्राइमेट में और गैर प्राइमेट में। ध्यान दीजिएगा, हमको भी 2 हाथ है, 2 पैर है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन आज से लाखों वर्ष पहले हाथ नहीं था, वो पैर ही था। क्या था? वो पैर ही था। लेकिन विकास करते करते ये आगे वाला जो पैर है वो क्या बन गया? हाथ बन गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे जीवों का जो अगला पैर है वो पैर ही है, हाथ नहीं बन पाया है। मतलब जिसका अगला पैर हाथ बन गया है वो क्या है? प्राइमेट है। जिसका अगला पैर हाथ नहीं बन पाया वो क्या है? गैर प्राइमेट है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। समझ गए ना? आगे समझते हैं। हमने क्या बताया?
इसका दिमाग क्या है? तेज है। यदि दिमाग तेज है मतलब हम क्या बताए? वो स्कूल जाता होगा 28-29 दिन महीना में। यह चक्र 28-29 दिनों तक चलता है। कौन सा चक्र? दूसरा चक्र। ध्यान इसका उल्टा आते हैं। गैर पिरामिड में इसका दिमाग कमजोर होता है। कमजोर क्यों होता है? स्कूल नहीं जाता होगा। ध्यान दीजिएगा, यह चक्र 30 दिनों तक चलता है। मतलब हो सकता है यह स्कूल 21 दिन तक ही जाता होगा। ये सारी बातें किसी किताब में नहीं है, बल्कि आपको समझाने के लिए कोई हम तरीका ढूंढ रहे हैं। ठीक ना? आपको याद हो गया होगा जो ऋतुस्राव चक्र है ये किसमें होता है? पिरामिड में, जिसका दिमाग तेज है। मध्य चक्र किसमें होता है? गैर पिरामिड में। इसका दिमाग क्या होता है? कम तेज होता है। कम तेज क्यों है? वो कम बिल्कुल जाता होगा। मतलब यह चक्र कई दिनों तक चलता है। ध्यान दीजिएगा, ऋतुस्राव चक्र 4 चक्र 28 से 29 दिनों तक चलता है। आपको हम इसके बाद 30 सेकंड तक और गाना सुनाते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए आप लोग थोड़ा सा गाना सुनिएगा। जैसा कि आप लोगों ने गाना में क्या सुना कि बहुत सारा परिवर्तन हुआ, पहाड़ पठार बन गया माँ के सामने। बहुत बड़ी शान है माँ की। उसी प्रकार चाहे ऋतुस्राव चक्र हो या मध्य चक्र हो, इस दोनों के दौरान मादा के मतलब महिला के यानी माँ के जो जनन अंग है ना, उसमें हार्मोनल चेंज आता है। क्या आता है? उसमें हार्मोनल चेंज आता है। अंडाशय में हार्मोन का वृद्धि तेज होता है। गर्भाशय में परिवर्तन होता है। चाहे चक्र क्या हो, ऋतुस्राव चक्र हो या क्या हो, मध्य चक्र हो। ध्यान दीजिएगा, इस चक्र के दौरान मादा यानी फीमेल के जनन अंग में जैसे अंडाशय, गर्भाशय आदि में हार्मोनल परिवर्तन शुरू हो जाता है। मतलब अंडाशय में, गर्भाशय में क्या होता है? हार्मोनल चेंज आता है, हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कहाँ पे? मध्य चक्र में। इस चक्र के दौरान मादा के जनन अंग जैसे अंडाशय, गर्भाशय आदि में हार्मोनल परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है आपको ये वीडियो एकदम आसानी समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, क्या पूछे? ऋतुस्राव चक्र क्या बोलेंगे? या किसमें होता है? पिरामिड में होता है। पिरामिड मतलब क्या? जो पढ़ता होगा इसका दिमाग तेज होता होगा। ध्यान दीजिएगा, यह चक्र 28 से 29 दिनों तक चलता है। ठीक ना? इस चक्र के दौरान मादा के जनन अंग जैसे अंडाशय, गर्भाशय आदि में क्या होता है? हार्मोनल परिवर्तन शुरू हो जाता है। उल्टा इसमें आते हैं, किसमें? मध्य चक्र में। यह गैर पिरामिड जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि में होता है। इस चक्र के दौरान मादा के जनन अंग जैसे अंडाशय, गर्भाशय आदि में हार्मोनल परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। यह चक्र कई दिनों तक चलता है। इस तरह से हमने देखा यह बच्चा 28 दिन तक स्कूल गया महीना में या 21 दिन तक। ध्यान दीजिएगा, ये लगभग 1 महीना के बराबर गया। इसलिए से क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, विश्वास है आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए, अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ताकि 15 जनवरी तक हम पूरा बायोलॉजी आपके दिमाग में फिट कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।